मैंने रिक्वेस्ट सबमिट करी एंड मेरे ख्याल से 5-10 सेकेंड हमें हुआ रिक्वेस्ट सबमिट करे हुए एंड नाउ इट्स टोटली कंप्लीटेड। अब देखो यहाँ पर भी अपडेट हुआ और यहाँ पर भी रियल टाइम पे अपडेट हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये पैसा सच में जितनी जल्दी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ हमारे मेटा वॉलेट में आया है। हमने मेटा वॉलेट ओपन किया और भाई यहाँ पर देखा तो सच में वो पैसा हमारे वॉलेट में आ रखा है। जो लोग फंडेड हो रहे हैं तो उनके फंडेड अकाउंट के सर्टिफिकेट ओपनसी पे अवेलेबल है, ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो जाके। अगर आपने डैशबोर्ड पे प्रॉफिट रिफ्लेक्ट कर दिया तो वो पैसा आपका है, आप पे आउट ले सकते हो। यानी कि आज मैंने ट्रेड लिया, आज ही पैसा बनाया और आज ही पे आउट लूंगा। फंडेड हाइव प्रोफर्म भाई साहब इस समय मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी मतलब A to Z पूरी स्टोरी अगर कोई आपको बता सकता है तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, क्योंकि मैंने उस अकाउंट को पूरा सेटअप करके, प्रोफर्म को रिव्यू करके, ट्रेड करके, उसका पे आउट लेके, मेटामास्क में पे आउट लेके, ट्रांजैक्शन लेके, सब कुछ दिखा के रखा हुआ है। तो ये आपकी YouTube पे इकलौती वीडियो होने वाली है जिसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। अब पूरा प्रोसेस कंप्लीट मिलेगा। यानी कि पहले हम फंडेड हाइव के बारे में देखेंगे, फिर फंडेड हाइव के प्लान्स के बारे में देखेंगे, फिर फंडेड हाइव के डैशबोर्ड कैसा दिखता है वो देखेंगे, फिर उसके चैलेंज के बारे में देखेंगे, फिर उसके पे आउट रूल्स के बारे में देखेंगे और फिर पे आउट कैसे लेना है वो देखेंगे। और क्या खास बात है फंडेड हाइव की, इन सब चीज़ों के बारे में सबसे डिटेल रिव्यू आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना वही अप्रोच यूज़ करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं। सबसे पहले इंटरनेट प्रेजेंस को चेक करना, रिव्यूज़ को चेक करना मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, उनके डिजिटल काम को चेक करना, उनकी टीम के बारे में देखना और उसके बाद फिर वेबसाइट पे जाना, फिर डैशबोर्ड पे जाना, फिर पे आउट के पॉलिसीज़ को देखना और रूल्स को देखना। तो चलो भाई शुरू करते हैं हम फंडेड हाइव का रिव्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे गूगल पे फंडेड हाइव कीवर्ड। तो भाई देखो फंडेड हाइव हमने सर्च किया है और फंडेड हाइव की वेबसाइट हमारे सामने है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ फंडेड हाइव की वेबसाइट पे। यहाँ पर सबसे बड़ा पूरे फंडेड हाइव के पूरे डैशबोर्ड पे सबसे बड़ा अगर कुछ लिखा हुआ है वो पता है क्या है, इंस्टेंट डेली पे आउट। पहले था इंस्टेंट पे आउट, अब इंस्टेंट पे आउट अपने आप में एक लग्जरी चीज हुआ करती थी, बट राइट नाउ अब इंस्टेंट डेली पे आउट, ठीक है। अब देखो अभी तक सबसे ज़्यादा कल्चर आ रखा था टॉप पे इंस्टेंट फंडिंग का। इंस्टेंट फंडिंग के बाद ये था कि सेम डे मतलब कि आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें। बट ये एक डिफरेंट चीज़ है। इंस्टेंट डेली पे आउट का मतलब है कि आपने प्रॉफिट बनाया और प्रॉफिट बनाने के बाद आप पे आउट ले सकते हो। यानी कि आज मैंने ट्रेड लिया, आज ही पैसा बनाया और आज ही पे आउट लूँगा। इंस्टेंट डेली पे आउट, नो टीम अप्रूवल रिक्वायर्ड। यानी कि अभी तक क्या था कि हम चाहे इंस्टेंट फंडिंग हो, चाहे 1 फेज हो, चाहे 2 फेज हो, किसी भी तरह का हो, हम जब भी ट्रेड करते थे, हम जब भी पैसा बनाते थे, पे आउट बनाते थे, तो हम मिनिमम ट्रेडिंग डेज और इन सब रूल्स को फॉलो करते हुए जाते थे। इनको पैसा बनाने के बाद हम क्या करते थे, पे आउट को रिक्वेस्ट डालते थे, फिर वो एक रिस्क टीम के पास जाता है। वो अब रिस्क टीम उसको रिव्यू करती है कि आपका ट्रेडिंग बिहेवियर कैसा था, आपने कोई मार्टिंगल तो नहीं करा, आपने लेयरिंग तो नहीं करी, आपने ये सब एक्टिविटीज़ तो नहीं करी। रिस्क टीम वहाँ पर होती है जिनका एक पैरामीटर होता है, वो डिसाइड करती है कि भाई इस बंदे का जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है वो प्रोफर्म के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अब गेम यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पर कोई भी टीम अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। यानी कि आपने जो पैसा बनाया है उस पैसे को कोई भी रिव्यू नहीं करेगा। आपके डैशबोर्ड में अगर बना है तो आपको वो पैसा मिलेगा। सेंड विद इन 60 सेकेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट, इनका ये कहने का मतलब है कि आप जब भी पे आउट रिक्वेस्ट करोगे तो आपको 60 सेकेंड के अंदर वो पे आउट मिल जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने पे आउट रिक्वेस्ट किया हुआ है। ये कहते हैं कि वर्ल्ड की फर्स्ट Web3 बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एनेबलिंग ई बुक ट्रेडिंग ऑन फंडेड अकाउंट्स, ऑल विड्रॉल डिस्प्लेड ऑन द ब्लॉकचेन फॉर अल्टीमेट ट्रांसपेरेंसी। Web3 बेस्ड फर्म है, जो भी है, सब एक हमारी बातें हैं कि हमें जो मार्केट में सुनने को बताया जाएगा हम वही सुनेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये बोले हम उनको वेरीफाई करें, हम उनको डीप डाउन जाके देखें। अब ये बोलते हैं कि ए बुक ट्रेडिंग ऑन फंडेड अकाउंट होती है। अब ए बुक जो फर्म है ना, उनका एक नया कल्चर बिल्ड हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी फर्म्स ऐसी आ रही हैं, इस मॉडल्स पे आ रही हैं जो ए बुक फाउंडेशन पे फोकस कर रही हैं। तो इनका ये कहना है कि जब आप इवैल अकाउंट में होगे तब आप डेमो यानी कि सिम्युलेटेड फंड ही ट्रेड कर रहे होगे, लेकिन जब आप फंडेड में आ जाओगे तो फंडेड में आप ए बुक हो जाओगे। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इन्होंने
1% तक, यानी 1%, 50K का अकाउंट है मेरा, तो ये मुझे $500 के आसपास, अगर मैं $500 का लॉस करता हूँ तो मेरा फंडेड अकाउंट की जो बाद की जो ट्रेड्स हैं वो बी बुक में चली जाएंगी और मुझे वापस से ए बुक में आने के लिए अकाउंट को प्रॉफिट में लाना पड़ेगा, तब मेरी वापस से ट्रेड ए बुक में जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके चैलेंज मॉडल की। चैलेंज मॉडल है पे फ्रॉम प्रॉफिट्स। देखो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, और लेकिन इस वीडियो के बाद आपको फंडेड हाइव के बारे में कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, मैं आपको इतनी डिटेल में चीज़ें बताने वाला हूँ। पे फ्रॉम प्रॉफिट्स यानी कि आपको अकाउंट मिलेगा एक छोटी सी एक्सेस फी पे करके। अब आपने क्या करना है कि जब आप फंडेड हो जाओगे, उस फंडेड अकाउंट में प्रॉफिट बनाओगे, उस प्रॉफिट से आप अपने इस चैलेंज की फी को पे कर सकते हो। ये देखा जाए तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनके पास बड़ा अमाउंट साइज नहीं है। आज अगर मुझे 50K का नॉर्मल चैलेंज अकाउंट खरीदना हो तो मुझे $250-300 तक के आसपास मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर अगर मैं 200K का अकाउंट लूँ तो मुझे $399, और इस पर आप अगर TFL क्लब कोड यूज़ करोगे तो 20% ऑफ करके $80-80 के आसपास का ऑफ होके आपको $310-312 का 200K का अकाउंट ट्रेड करने को मिलेगा। बट आप जो इसकी रियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी, आप उसकी रियल कॉस्ट को इसी अकाउंट में प्रॉफिट करके पे कर सकते हो, यानी कि एक बहुत छोटे कॉस्ट में आपको बड़े अकाउंट में फंडेड होने का मौका मिल रहा है। तो पे फ्रॉम प्रॉफिट्स का मतलब यही है कि आप 1 स्टेप और 2 स्टेप दोनों अकाउंट्स खरीद सकते हो एक एक्सेस फी पे करके। वो एक्सेस फी पे करने के बाद आपको चैलेंजेस के जो रूल्स हैं वो सिंपल हैं, 8% फेज 1, 6% फेज 2, 5% मैक्सिमम डेली लॉस है EOD, यानी कि एंड ऑफ द डे जब डे खत्म होगा तब आपका जो बैलेंस है उसके हिसाब से 5% कैलकुलेट होगा। मैक्स लॉस पर ट्रेड आप 3% से ज़्यादा नहीं ले सकते। आपके पास यहाँ पे 5% लॉस लेने को है, आप एक ट्रेड पे 3% लीजिए, एक ट्रेड पे 2% लीजिए, सॉरी एक ट्रेड पे आप 2.5% लीजिए, एक ट्रेड आप 2.5% लीजिए, लेकिन एक सिंगल ट्रेड पे आप 3% लॉस नहीं ले सकते। ठीक है, न्यूज़ ट्रेडिंग आप कर सकते हो, लेवरेज आपको 1:50 का मिलता है, कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, वीकेंड होल्डिंग कर सकते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज आपके फेज 1 और फेज 2 में 3 है, बट फंडेड में आपके पास नहीं है। फंडेड में कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। मेरे ख्याल से ये बेस्ट चीज़ है। बहुत सारे लोग चैलेंज अकाउंट में फंडेड डेज करके आते हैं, बट वहाँ पे प्रॉफिट से उनका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट जैसे ही आप फंडेड में आते हो वहाँ पर आपकी 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट बन जाता है, बट मिनिमम ट्रेडिंग डेज पूरा करने के चक्कर में आपसे वो लॉस हो जाता है। तो आपका पे आउट, या फिर आप वहाँ से बहुत लोग रिवेंज ट्रेडिंग में अकाउंट तक ब्रीच कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज नहीं है। बट पे फ्रॉम प्रॉफिट्स में एक सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि फंडेड फी का जो आप लो रिस्क अगर करते हो, समझना आप लो रिस्क करते हो, आप मॉडरेट रिस्क करते हो, मीडियम रिस्क करते हो, हाई रिस्क करते हो, यानी कि जो रिस्क का स्ट्रक्चर है, आप रिस्क के बेनिफिट में आप कितना पे कर सकते हो उसका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हाई रिस्क करोगे तो आप प्रॉफिट से उसकी रियल कॉस्ट 50% पे कर सकते हो, मीडियम रिस्क लोगे तो 50% कर सकते हो, मॉडरेट रिस्क तो 100% कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम प्रॉफिट्स, और लो रिस्क का ट्रेडिंग करते हो तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। अब इनके पास है 2 स्टेप क्लासिक अकाउंट, न्यूबी, वर्कर बी, क्वीन बी। न्यूबी, वर्कर बी और क्वीन बी में जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस सिर्फ और सिर्फ लेवरेज का है। ठीक है, यानी कि आप अगर ऐसे ट्रेडर हो, क्वांटिटी कंट्रोल करने वाले ट्रेडर हो, आप अगर परिधा के स्ट्रक्चर पे चलते हो कि आप 0.50% या 1% रिस्क करते हो, तो मेरे ख्याल से आपके लिए यहाँ पे लेवरेज उतना मैटर नहीं करेगा। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है जिससे कि आपका अकाउंट निकल जाए। ज़्यादा कुछ वैसा नहीं दिमाग लगाना है, सिंपल ट्रेडिंग करनी है। देखो आपके पोर्टफोलियो में इसका एक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके पूरे ट्रेडिंग इकोसिस्टम में मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे। अब अगर मैं 2 स्टेप क्लासिक अकाउंट में न्यूबी बेसिक कंसीडर करता हूँ और मेरे पास 50K का अकाउंट है, तो मैं आपको 50K का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। $299 का अकाउंट है, 1 टाइम है, ठीक है, 1 टाइम फीस है, फंडेड होने में आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है। इस पे आप 20% का ऑफ लगाओगे, आपको ये अकाउंट पड़ेगा 29 × 2 कर लो, $58 डिस्काउंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, 8% और 6% आपको बनाना है। ओवरऑल लॉस करने के लिए आपके पास 10% है, वो भी स्टैटिक में। आप अगर 1:1 की भी ट्रेड लगाते चलोगे, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आएगी और वो प्रोबेबिलिटी आपको इस अकाउंट को निकाल के दे देगी। आपने
बिल्कुल भी गोल नहीं बनाना है ऐसे कि मुझे इस अकाउंट को 10 दिन में क्लियर करना है, 20 दिन में क्लियर करना है, नहीं, आपको ये नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ 1:1 या फिर 1:2 की दिन की 1 या 2 ट्रेड, मैक्सिमम 2 ट्रेड स्ट्रक्चर बना दो। पहला प्रॉफिट हो गया 1:2 की तो मैं सेकेंड ट्रेड लूंगा 1:1 की, नहीं तो नहीं लूंगा। पहला लॉस हो गया तो ट्रेड लूंगा ही नहीं, समझ रहे हो? तो ये एक लॉस का ट्रेड का स्ट्रक्चर बनाओ फंडेड हाइव के अकाउंट में। मैं देखो कभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता, मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके प्रॉफर्म के पोर्टफोलियो में इसका एक अकाउंट हो, क्योंकि ये इसको पास करना लाइक ब्रोकर अकाउंट। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। अब प्रॉफिट स्प्लिट आपका 70% है, ठीक है। हाइव कॉइन रिफंड मिलेगा आपको 200%। इनका एक हाइव कॉइन है, उतना आपको 200% आपको उसका रिफंड मिलेगा। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, कंसिस्टेंसी रूल नहीं है आपके फंडेड में। वीकेंड होल्डिंग फंडेड में आप नहीं कर सकते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की जरूरत नहीं है, यानी कि आपने पैसा बनाया और आपका। अब ये अभी MT5 में आपको नहीं मिलेगा, अभी आपको ये मिलेगा सी ट्रेडर में। सी ट्रेडर अच्छा है, सी ट्रेडर का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फीचर है, वो बहुत अच्छा है, वो आपको ट्राई करना चाहिए। पे आउट सर्टिफिकेट्स, ये वो पे आउट सर्टिफिकेट हैं जो रियल टाइम अपडेट हो रहे हैं, यानी कि अभी इनकी कंपनी में किसी न किसी ने ये पे आउट्स लिए हैं और ये जो पे आउट ले रहे हैं वो यहाँ पर ये चीज़ अपडेट होती जा रही है। ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। 39,918 ट्रेडर्स इनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये है इनकी वेबसाइट। अब अगर मैं FAQ की बात करता हूँ तो इनके FAQ में जनरल है, मेटामास्क के बारे में है। मेटामास्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इतना पढ़ने जाओगे आपको बहुत टाइम लगेगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको तरीके से बता दूंगा, ठीक है। मैं आपको आपके काम की चीज़ बता दूंगा। अब इनका आता है इंस्टेंट ग्रोथ मॉडल। देखो इनका इंस्टेंट ग्रोथ मॉडल यूनिक है, ठीक है, यूनिक है। अब इसमें क्या है, यूनिक कैसे है कि आपको लेवल वाइज ही जाना है। आपको इंस्टेंट में आपको अकाउंट चूज करने की फ्रीक्वेंसी अभी नहीं है आपके साथ। आपको 10K का ही अकाउंट मिलेगा। अब 10K के अकाउंट में जो ट्रेडिंग रूल्स हैं वो सिंपल सी चीज़ है भाई। फंडिंग इंस्टेंट है, आपको सीधे कैपिटल मिल रहा है, ठीक है। इंस्टेंट पे आउट्स हैं, कोई डिले नहीं होगा भाई, कोई मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है। बट 6% एक स्केल टारगेट है आपके साथ कि भाई आपको 10,000 डॉलर का लाइव अकाउंट मिलेगा, आपको 6% बनाना है, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। देन उसके बाद आपका अकाउंट पहुंच जाएगा $10,000 से $20,000 लेवल 2 पे। अब लेवल 2 पे आपका अकाउंट पहुंचेगा, आपको फिर से वहां पे 6% बनाना है और आप 6% बनाने के बाद आप पहुंच जाओगे लेवल 3 पे। लेकिन जब आप लेवल 1 से लेवल 2 पे जाओगे तो आपको आपका अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए ये फी पे करनी पड़ेगी। ये आपको बहुत ध्यान से रखना है, आपको बिल्कुल ऐसा समझना है कि आपने 6% बना दिया, आपको 6% बनाने के बाद आपको ये फी भी पे करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच स्केलिंग लेवल इज पेड फ्रॉम अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न एट अ प्रीवियस स्टेज। यू पे ओनली द स्टार्टिंग फी वंस द एवरी नेक्स्ट लेवल टावर इज फुल्ली फंडेड बाय योर ओन डेमो ट्रेडिंग परफॉर्मेंसेस। सिंपल है भाई, आपको पे करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ ये है कि नो डेली लॉस लिमिट है, आपके पास ओवरऑल लॉस लिमिट है 6%, यानी कि आपको 6% स्केल करने के लिए बनाना है और 6% आपके पास ओवरऑल लॉस लिमिट है। यानी कि अगर आप 1:2 की भी अच्छी ट्रेड्स लगाते हो तो आप इस टारगेट को आराम से अचीव कर सकते हो। कंसिस्टेंसी रूल है नहीं, मिनिमम ट्रेडिंग डेज है नहीं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल बनता है बाकी कंपनीज से इंस्टेंट मॉडल के मामले में। थोड़ा सा कॉस्ट का है, बट मुझे मेरे ख्याल से जो आपको एक्सेस मिलता है वो एक डिफरेंट है। बट इसमें जब आप 150K तक पहुंच जाते हो, वहाँ जो कि यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसके लिए आपको बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अपना ट्रेडिंग बिहेवियर पता होना चाहिए, तभी आप इसे फॉलो कर सकते हो। वरना ये सच बताऊं तो इसे करना और आप अपने लाइव कैपिटल को ग्रो करते रहना कंपाउंडिंग वे में इज लगभग सेम। बट लॉट ऑफ गाइज डू दिस, तो आप भी कर सकते हो, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये तो हो गया प्रॉफर्म के बारे में। प्रॉफर्म में खास चीज़ें क्या है? सबसे बात देखो, इन प्रॉफर्म में आपको इंस्टेंट डेली पे आउट है, नो टीम अप्रूवल रिक्वायर्ड है। जो टीम अप्रूवल वाला पॉइंट है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बार बहुत सारे ट्रेडर पैसा बनाते हैं बट किसी न किसी रूल की वजह से उनका पे आउट रिजेक्ट हो जाता है। अब वो पे आउट रिजेक्ट इसलिए होता है क्योंकि रिस्क टीम ने कुछ ना कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई किया होता है। बट नाउ अगर आपने डैशबोर्ड पे प्रॉफिट रिफ्लेक्ट कर दिया तो वो पैसा आपका है। अब हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ डैशबोर्ड पे। अब जो हमने ट्रेड करा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है फंडेड हाइव के साथ,
ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड है और इसमें हमारे पास एक अकाउंट है, 50K का एक अकाउंट है, एक एक्टिव चैलेंज आप यहाँ पे देख सकते हो, 50K का अकाउंट है और टोटल हमने पे आउट लिया है $346। सबसे पहला मेरा गोल था कि जब मैंने इस प्रॉप फर्म के कमिटमेंट्स देखे थे ना, तो मेरा ये डाउट था कि भाई ऐसा कैसे करेंगे ये, और कर भी दिया। मान लो मेरा एक छोटा पे आउट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि मेरा एक छोटा पे आउट है, वो मुझे दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दे सकते हैं। मुझे पे आउट पे डाउट नहीं था, मुझे डाउट था कि ये जो क्लेम कर रहे हैं कि टीम अप्रूवल नहीं होगा, 60 सेकंड में पे आउट आएगा, उसका प्रोसेस दिखता कैसा है डैशबोर्ड पे, वो प्रोसेस रन कैसे होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि पहले हम छोटे पे आउट्स लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि जो कमिट करे। अगर मैं क्या आपसे कह रहा हूँ कि मैं 10 मिनट में यहाँ से वहाँ तक दौड़ जाऊँगा, तो आप बोलोगे ना कि पहले मैं इसको देखता हूँ मैदान पे या कहीं और कैसे दौड़ता है, तब तो देखूंगा ना कि ये रेस ट्रैक पे दौड़ पाएगा कि नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमने टेस्टिंग करी। सबसे पहली चीज़ तो भाई अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा फेज़ 1 था, ठीक है, ये हमारा फेज़ 1 था। फेज़ 1 में हमें बनाने थे 8% के आसपास, ठीक है। हमारा एवरेज प्रॉफिट था $658, एवरेज लॉस था $445, ठीक है। विन रेट 71.43, ठीक है। यहाँ पर मेरी सारी ट्रेड्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट है 70% का इस अकाउंट पे, ठीक है। मैक्स लॉस पर ट्रेड 3% उन्होंने बता रखा है, न्यूज़ ट्रेडिंग आपका अलाउड है, ठीक है। और ये मेरा एक वॉलेट एड्रेस है, यहाँ पे वॉलेट एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा एड्रेस वो ब्लर कर दे, क्योंकि यार वो मैं पब्लिक नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका वॉलेट एड्रेस अटैच होगा। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि आपको वॉलेट एड्रेस कैसे अटैच करना है, आप देखना ध्यान से। अब यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज 3 है, ठीक है। अब मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स 3 पूरे करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 1% प्रॉफिट करना है बेस्ड ऑन योर इनिशियल कैपिटल। अब यहाँ पर उन्होंने दिया भी है कि हम किस दिन कर पाए और किस दिन नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान ये देना कि आपको UTC डेज करने हैं, आप IST मत फॉलो करना, आप UTC करना। उसके बाद मैक्स डेली लॉस था, फिर मैक्स लॉस हमारा अकाउंट 1.29% डाउन गया था, वो उससे ज़्यादा डाउन नहीं गया। प्रॉफिट हमने अचीव कर लिया था, 9.52% बन गया था। अब हम आते हैं फेज़ 2 में। फेज़ 2 में आपने बनाने थे सिर्फ और सिर्फ 6%, ठीक है। वहाँ भी हमारा मैक्स लॉस गया 1.09% के पास। 3 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज थे जो हमने कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। ये हमारी ट्रेड्स पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो। ट्रेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस का डेटा, क्या आप 1:1 जा रहे हो या 1:2 जा रहे हो, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि भाई आपका ट्रेडिंग बिहेवियर कैसा है। ये कुछ डेटा मैट्रिक्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। अब बारी आती है फंडेड की। भाई फंडेड अकाउंट अब ये बोलते हैं कि भाई हम तो ए बुक ट्रेडिंग करता है, आपके ट्रेड्स को ए बुक मार्केट में प्लेस करते हैं। तो इनका जब फंडेड हो जाएगा तो इनका डैशबोर्ड आपका ऐसा दिखेगा। अब इनके डैशबोर्ड में 2 चीज़ें, कंसेक्यूटिव ए बुक लॉस। अब मैं इसमें बोलता हूँ कि करंट लॉस 0 है, थ्रेशोल्ड 0। कंसेक्यूटिव ए बुक लॉसेज आर द ओनली काउंटेड व्हाइल इक्विटी इज बिलो initial balance. If an A book trade closes in profit, this counter resets and doesn't count reward consecutive losses. Funding fee debt is not counted. अब देखो, इनका मेन चीज़ ये है कि आप जब भी ब्रेक इवन फेज पे हो, आप जब ब्रेक इवन फेज से नीचे जाओगे तो ये आपको बी बुक में डाल देंगे। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप फर्म का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप जो नुकसान कर रहे हो वो अब आप डेमो में कर रहे हो। आप जैसे ही ब्रेक इवन के ऊपर आओगे, ठीक है, ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर दो, आपके ऊपर की ट्रेडों को ये ए बुक में डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ए बुक P&L। अभी यहाँ पर 0 दिख रहा है क्योंकि मैंने प्रॉफिट्स को विड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर आपको 2 सेगमेंट्स मिलेंगे, ए बुक और बी बुक। यानी कि जब आपकी ट्रेड्स ए बुक लगेंगी, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने 3 ट्रेड लगा रखी है, तो अभी मेरी ट्रेड्स ए बुक में, बट जब मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में जाएगा, अगर कभी गया तो जाता है भाई, ट्रेडर्स का कर्व हमेशा ऐसे ही चलता है। तो जब ड्रॉडाउन में जाएगा, वैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सच बताऊँ, जब तक मेरा दूसरा अकाउंट नहीं इसमें क्लियर होता, मैं इसमें बहुत कम रिस्क करने वाला हूँ, बहुत कम। मुझे पता है कि मेरे को एक प्रॉफिट में 14 दिन में पे आउट साइकिल मिलता है, तो मैं वहाँ पे एक साथ $1000 का रिक्वेस्ट करूँ, इससे अच्छा है कि मैं $100-200 का रिस्क करके मैं बी बुक में भी ना जाऊँ, मैं ए बुक में ही रहूँ और 100-200 करके ब्रोकर की तरह से पैसे निकालता रहूँ। तो अभी ये सारी ट्रेड्स ए बुक में है, तो मेरे को यहाँ पे ए बुक का स्टैट्स दिख रहा है। जब मेरी ट्रेड्स बी बुक में लगेंगी तो मुझे बी बुक का अलग से स्टैट दिखेगा यहाँ पे, तो आपको इन ट्रेड्स का अलग से इंफॉर्मेशन दिखेगा। अब आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हो सी ट्रेडर पे।
सी ट्रेडर का डैशबोर्ड आप सभी जानते हो क्योंकि आपने बहुत सारे फॉर्म्स में इसको ट्रेड करा होगा। अब यहाँ पर खास बात क्या है कि आप पे आउट रिक्वेस्ट कैसे करते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको पे आउट रिक्वेस्ट कैसे करना है। फिलहाल मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, तो मेरे रिक्वेस्टेड पे आउट्स मुझे यहाँ डैशबोर्ड पे दिखाएंगे मुझे। तो ये 2 थे पे आउट्स, ठीक है, जो मुझे डैशबोर्ड पे दिखाते हैं। अब मैं इस ट्रांजैक्शन को जाके देख भी सकता हूँ, मतलब इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मुझे ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिख भी जाएगी कि ये ट्रांजैक्शन भाई हुई है। ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करते हैं थोड़ा, कि इन्होंने बोल रखा है कि भाई जो लोग चैलेंजेस परचेज कर रहे हैं उसकी भी ट्रांसपेरेंसी है, जो लोग फंडेड हो रहे हैं तो उनके फंडेड अकाउंट के सर्टिफिकेट ओपनसी पे अवेलेबल है, ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो जाके। जो लोग पे आउट्स ले रहे हैं उनके पे आउट्स भी यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली अपडेट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट उनके प्लेटफॉर्म पे अपडेट हो रहे हैं। ऐसे ही आप अगर इनके डैशबोर्ड उसमें डिस्कॉर्ड पे जाओगे तो डिस्कॉर्ड के चैनल बना हुआ है इनका, फंडेड का, पे आउट्स का, चैलेंजेस का। तो जो लोग इसे क्वालिफाई कर रहे हैं, जो लोग इसमें इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, वो इंप्रूवमेंट्स रियल टाइम पे वहाँ पे अपडेट हो रही है। सो दिस इज समथिंग दैट इज अनदर लेवल compared to right now what CFD firms are doing. Lot of firms are coming with a front end and they are using the same technology in back end and lot of things are going on, but this is something different. I am personally using it on. आप अगर मेरे सोशल्स पे जाके देखोगे तो मैंने प्रॉप के बारे में उतना कंटेंट नहीं डाला जितना मैंने फंडेड हाइव के बारे में कम्युनिकेट किया, वो क्योंकि आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट। अब आगे कितना स्केल होगा क्या नहीं होगा वो सेकेंडरी चीज़ है, बट आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट। भाई ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, चल सकता है। नाउ विल टॉक ऑन सम इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई पे आउट लेना है हमें। पे आउट लेने के लिए हमें मेटामास्क कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब मेटामास्क आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मेटामास्क कनेक्ट करने के लिए मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ कि भाई आपको मेटामास्क कैसे कनेक्ट करना है। मैं आपको ये बता दूंगा कि मेटामास्क चीज़ काम कैसे करेगी आपके लिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के पहले से रिकॉर्ड कर रखी थी। आप क्या करोगे, सिंपली मेटामास्क को सर्च करोगे, ठीक है, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आप वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मेटामास्क की वेबसाइट पे आना, आपको बढ़िया ब्रांडिंग मिलेगी। नाउ यू विल सी दैट ये metamask.io होना चाहिए। आप गेट एट मेटामास्क पे क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके पास मोबाइल ऐप, वेब और ब्राउज़र एक्सटेंशन, आपके पास तीनों का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैं ब्राउज़र एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं रियल टाइम पे तुरंत देख लूँ। तो मैंने क्रोम में मेटामास्क को ऐड टू क्रोम करा, ठीक है। आप इसको ऐड टू क्रोम करना और ये ऐड टू क्रोम करने के बाद ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करो। ये क्लिक करने के बाद आपके एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐड होने के बाद सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद आपको क्रिएट अ न्यू वॉलेट करना है। आई थिंक आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आपको वॉलेट कैसे क्रिएट करना है। आप वॉलेट क्रिएट कर लेना, उसमें आपको फ्रेजेस मिलेंगे, ठीक है, जिन फ्रेजेस को आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेजेस वाला सेगमेंट मैं ब्लर करवा दूंगा क्योंकि वो फ्रेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं फ्रेजेस सेगमेंट ब्लर करा दूंगा। फ्रेजेस आपको मिलेंगे, बस आपको उसको फोटो खींच के अपने फ़ोन में रखना है और फिर वो आपको कुछ ब्लॉक्स देगा, बताएगा कि इस नंबर पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ था, वो वर्ड आप उसमें डाल देना। आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और वो अकाउंट साइड में आपको ऐसा कुछ दिखने भी लगेगा आपके ब्राउज़र में ही। ब्राउज़र में आप जाओगे, ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा ऐसा कि भाई ये मेरा वॉलेट है। आपका वॉलेट यहाँ पर क्रिएट हो गया। अभी वॉलेट क्रिएट हुआ है, अब इस वॉलेट को हम कनेक्ट करेंगे अपने फंडेड हाइव में। अब आप क्या करेंगे, हम आ गए फंडेड हाइव के डैशबोर्ड पे, ठीक है। अभी ये मेरा अकाउंट फंडेड हुआ था। फंडेड अकाउंट पे मैं डैशबोर्ड पे आया, मेरा साइड में मेटामास्क दिख रहा था। ये आपको एक पॉपअप आएगा कि आपने चैलेंज पास कर लिया है। चैलेंज पास करने के बाद आप क्लिक करो कनेक्ट मेटामास्क पे, फिर आपको ऐसा मैसेज आएगा प्लीज़ वेट। अभी आप इसको कनेक्ट कर रहे हो अपने फंडेड अकाउंट को अपने मेटामास्क से कनेक्ट करो। अब यहाँ पर आपको फंडेड हाइव ऊपर लिख के आ रहा है, ठीक है। आप वॉलेट नंबर देख लो, ठीक है, मेटामास्क देख लो और यहाँ पे नीचे आपको कनेक्ट का एक बटन दिख रहा है। आप उस कनेक्ट के बटन पे क्लिक करो। अब ये देखो कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट होने के बाद आपको टोकन भी वहाँ पे दिखेगा। आप क्या करो, सिंपली टोकन पे क्लिक करो, कनेक्ट पे। अब देखो यहाँ पर आपका अकाउंट हो गया है कनेक्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका ये डैशबोर्ड है, सब बगल में आपका मेटामास्क है जहाँ पर आपको पे आउट्स मिलेंगे और नीचे ऊपर कनेक्टिविटी दिख के आ रही है कि भाई फंडेड.हाइव वाले से कनेक्टेड है ये वॉलेट। नाउ अब हमें क्या करना है भाई, हमारा अकाउंट भी क्लियर हो गया, हमें रूल्स के बारे में पता है, हमने अपना मेटामास्क अकाउंट भी कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद अब हमारा काम है कि अब हम पे आउट रिक्वेस्ट करके देखें कि भाई पे आउट जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा तब ये कैसा फ्लो चलेगा, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्लो कैसा चलेगा। अब इस फ्लो को टेस्ट करने के लिए देखो हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है। अब इस डैशबोर्ड पे मेरा 50K का अकाउंट है और यहाँ पर एक छोटा पे आउट और बन रखा है $225 का।
ठीक है, मैं रिक्वेस्ट पे आउट पे क्लिक कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट पे आउट पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने ऐसा एक पॉपअप आ रहा है। अब इस पॉपअप में मैं क्या करूँगा, अपना अकाउंट सेलेक्ट करूँगा, अपना अमाउंट फिल करूँगा और अमाउंट फिल करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, मेरा जो ये अकाउंट है मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा। कंफर्मेशन मैंने उसको दे दी। अब कंफर्मेशन देते ही मेरा मेटा वॉलेट यहाँ पे क्रिएटेड है। अब आपको याद होगा मेटा मास्क में आपको एक पासवर्ड डालना पड़ता है अपनी मेटा वॉलेट को ओपन करने के लिए। तो वो मैंने पासवर्ड डाला, मेरा अकाउंट अनलॉक हुआ। अनलॉक होते ही सीधे एक रिक्वेस्ट क्रिएट हुई फंडेड हाइव को, जहाँ पर मुझे एक ट्रांजैक्शन फी बता रही है। बट ये ट्रांजैक्शन फी आप अपने उस वॉलेट में ऐड कर लेना USDC के फॉर्म में, ताकि आपको ईजी रहे। मैंने रिक्वेस्ट सबमिट करी एंड मेरे ख्याल से 5-10 सेकेंड हमें हुआ रिक्वेस्ट सबमिट करे हुए, एंड नाउ इट्स टोटली कंप्लीटेड। अब देखो यहाँ पर भी अपडेट हुआ और यहाँ पर भी रियल टाइम पे अपडेट हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये पैसा सच में जितनी जल्दी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ हमारे मेटा वॉलेट में आया है। हमने मेटा वॉलेट ओपन किया और भाई यहाँ पर देखा तो सच में वो पैसा हमारे वॉलेट में आ रखा है। नाउ इट्स कन्फर्मेशन कि भाई हमने सब कुछ देख लिया कि हाँ ये जो बात बता रहे हैं उसके पीछे एक्चुअल में भी कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है। सच में हमने पे आउट को रिक्वेस्ट किया और डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा फंडेड अकाउंट से पैसा हमारे वॉलेट में आया है इंस्टेंटली। यानी कि ये कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं हुआ, मेरे पे आउट को किसी ने अभी तक रिव्यू नहीं किया। तो ये वो सारी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके और मेरे लिए। बाकी फंडेड हाइव इस मामले में देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। अब आप समझो कि अगर आप 50K का एक अकाउंट क्लियर करते हो तो आपके पास $5,000 का एक लाइव कैपिटल है। कुछ रूल्स हैं, मैक्सिमम लॉस रूल और मैक्स ट्रेडिंग लॉस, इसका आपको ध्यान रखना है। बस आप इन दो चीज़ों का ध्यान रख के मिनिमम लोग $100-200 का प्रॉफिट क्यों नहीं बनाते, आप ये बताओ। इसलिए बनाते क्योंकि वो $100-200 का प्रॉफिट अगर बनाएंगे और मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने जाएंगे तो उसमें उनका लॉस हो जाएगा, इतना बफर ही नहीं बन पाएगा उनके पास। बट यहाँ पर आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। फिर $100-200 पे कोई पे आउट अप्रूवल का रिस्क क्यों लेगा, ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो गाइज इस मामले में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फंडेड हाइव इस मामले में बेस्ट है, क्योंकि ना तो आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज पूरे करने पड़ रहे हैं, ना पे आउट अप्रूवल डालना पड़ रहा है, ना ही आपको कोई किसी भी तरह का ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन लग रहा है। तो इस मामले में भाई आपने जितना भी अकाउंट क्लियर करा वो समझ लो वो रियल कैपिटल है, ब्रोकर अकाउंट में कैपिटल है आपके पास। आप क्यों डिपॉजिट करोगे किसी ब्रोकर में। Game is changing in Profum right now. Literally Funded Hive is changing this. So I would suggest कि आप जाइए एक अकाउंट अपने पोर्टफोलियो में Funded Hive का ऐड कीजिए। I'll put the link in my bio. Use TFL Club code for 20% off. उससे आपकी हेल्प ही होगी। बाकी guys best of luck for you and your trading. मैं तो इसको ऐसे ही ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने रियल लाइफ कैपिटल को भी अगर वो चाहे $20,000 भी होता है, मैं पर ट्रेड पे $200 का ही रिस्क लेता हूँ। क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा सर्वाइवल, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखना, ना कि पुल करना। तो अगर मैं मेरे अपने ब्रोकर वाले कैपिटल को मैं ऐसे ही प्रोटेक्ट करता हूँ तो मैं इसको भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं रिस्क इस पर लूँगा तब लूँगा जब मेरा एक और अकाउंट निकल जाएगा, क्योंकि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की नहीं मिल सकती है। तो गाइज आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर यू इन ऑल द डिटेल्स, इन एवरीथिंग जो पॉसिबल हो सकता था, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें फिल कर दी है। इससे बेस्ट वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिल सकती भाई, जिसने एक वीडियो में आपको सब कुछ दिखा दिया हो। तो जाओ ट्रेड करो भाई और एंड एफर्ट्स के लिए डू फॉलो द ट्रेडफ्लुएंसर HQ ऑन Instagram ऑल्सो फॉर ऑल द अपडेट्स। डू हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग गाइज।